सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इनके 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो हमने मनाया उसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं। थीम बताइए। तो आंसर होगा मानवता के लिए योग, यानी कि योग फॉर ह्यूमैनिटी। आप जानते हो हम लोग हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। याद रखना ये इस साल इसका 8वां संस्करण है। और इस बार योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक मैसूर में। और थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आयुष मंत्रालय ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद। और आयुष मंत्रालय ने ही नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एक और मोबाइल एप्लीकेशन आई थी पिछले साल, वाई ब्रेक एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप 5 मिनट में कहीं पर भी आसानी से योग और ध्यान कर पाओगे। यहाँ पे वाई मतलब होता है योग। और अभी आपको याद होगा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन भी किया था। और आयुष मंत्री कौन है हमारे? वही जो शिपिंग मंत्री हैं, यानी कि सर्बानंदा सोनोवाल। चलिए अब हम जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे होता है। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे होता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। और 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया था। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। उनको विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया। तो जून के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गौतम अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा RN भास्कर ने। तो अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी है ये, जिसका नाम है अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया, जिसे अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा इस साल। और इसे लिखा है RN भास्कर ने। उन्होंने इस किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी के अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का दावा किया है। तो एक तो ये नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो बिमल जालान, इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी नाम से। विनोद राय, नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नाम से बुक लिखी। हरीश मेहता, नेस्कॉम के ये पहले अध्यक्ष थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मैवरिक इफेक्ट। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। रतन टाटा जी की जीवनी भी इसी साल आएगी नवंबर तक। उनकी उस जीवनी का, उस बुक का नाम बताइए और उसको किसने लिखा है ये भी बताइए। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये। हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि किसने महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा रुथ ओजेकी। तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं और फिल्म निर्माता और जैन पुजारी हैं ये रुथ ओजेकी, जिन्होंने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। ये उनका चौथा उपन्यास है, जो एक 13 वर्षीय लड़के की कहानी बताता है जो अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद उससे बात करने वाली वस्तुओं की आवाजें सुनना शुरू कर देता है। और इसके लिए उन्हें पुरस्कार के रूप में 30,000 यूरो मिले हैं। क्या नाम है? रुथ ओजेकी, जिन्हें मिला महिला फिक्शन पुरस्कार। आप सेसिल नजदेबेट के बारे में जानते हो? ये कैमरून एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अभी वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता था। और अन्ना कबाले दुबा के बारे में सुना है आपने? ये केन्या की नर्स हैं जिन्होंने अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार जीता था, जिसे कहते हैं एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। और मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 को किसने जीता था? तो नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोसेंजबेक, उन्होंने जीता था इस साल का वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा सुनील छेत्री। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री, जिन्होंने एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC एशिया कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां 84th इंटरनेशनल गोल किया और इस तरह से उन्होंने रियल मैड्रिड और हंगेरियन जो फुटबॉल प्लेयर थे फेरेंक पुस्कस उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एक्चुअली में सुनील छेत्री ने 129 मैचों में 84 गोल किए, जबकि फेरेंक पुस्कस ने 85 इंटरनेशनल मैचेस में 84 गोल किए थे। आपको बता दूं अभी तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल किसके हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं 117 गोल। लियोनेल मेसी के 86 गोल के बाद अब सक्रिय खिलाड़ियों में, सक्रिय खिलाड़ी मतलब जो अभी एक्टिव है, जो भी खेल रहे हैं, सुनील छेत्री तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वे एशिया और भारत के सर्वाधिक सक्रिय गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी सिक्किम में किस फुटबॉल प्लेयर के नाम पे स्टेडियम बन रहा है? ये बताइए आप, हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया? तो आंसर होगा निपुण परियोजना। तो अभी हमारे आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए ये निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना को शुरू किया। निपुण का मतलब क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये परियोजना आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक पहल है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें विदेशों में भी काम करने के अवसर मिलेंगे। किस परियोजना के तहत? निपुण परियोजना। ये ध्यान रखना आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस संस्थान को शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यूनेस्को का ये एक पुरस्कार है जिसको कहते हैं किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। और ये किसे मिला? तो NCERT की एक यूनिट है, एक इकाई है CIET यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसे ये पुरस्कार मिला है। और आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्यों मिला? तो शिक्षा में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए मिला है। एक्चुअली में एक योजना है, प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 17 मई 2020 को। और इस योजना में क्या था कि पूरे विश्व की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और उनके जो कोर्सेज हैं वो आपको इस योजना में ऑनलाइन मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना को शिक्षा के क्षेत्र में ICT का उपयोग करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार किसने ग्रहण किया? तो CIET ने, जो इस योजना को संचालित कर रही है। CIET मतलब केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इतना तो आपको याद रखना है। बात यहाँ पे यूनेस्को की भी हुई है। तो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। चलो आप मुझे बताओ, अभी अप्रैल महीने की बात है, यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स शामिल किए थे? तो आंसर होगा 8। तो अब टोटल कितने हो गए? 177 हो गए 46 देशों में। और यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो आंसर होगा 2, अहमदाबाद और जयपुर। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल कौन सा है? कंचनजंगा, सिक्किम में है। और टोटल विश्व धरोहर स्थल भारत से कितनी है? 40 है। अभी 40वीं बनी थी धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। इससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर, जो आपको मिलेगा कहाँ पे? तेलंगाना में। और भारत में टोटल अमूर्त धरोहरें कितनी है? 14 है, 14 है। और 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की। अभी आपको याद होगा मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल भी किया गया था। तो ये सब बातें ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्री 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन।
तो रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी कनेडियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अच्छा चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस साल जितनी भी आपकी फॉर्मूला 1 रेस हुई है उनको। इस साल सबसे पहले जो फॉर्मूला 1 रेस हुई थी वो थी बहरीन ग्रैंड प्री 2022। उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर है, मोनाको के रहने वाले। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता। फिर हुई थी एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर हमने देखा मियामी ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने ही जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्री को जीता मैक्स वर्स्टपन ने ही। और फिर हुई थी मोनाको ग्रैंड प्री, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था, वो रेड बुल के ही ड्राइवर है। और अभी हमने देखा कनेडियन ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अच्छा यहाँ पे कनाडा से याद आ रहा है मुझे, आप बताओ पहले 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, जिसमें से कनाडा भी है। बाकी 2 देश कौन से हैं वो बताओ। अभी एक आध दिन पहले हम लोगों ने पढ़ाई, ये भी मैं आपको बता दूं। आप बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन अभी ये कहाँ पे किया गया? मंगोलिया में। और भारत की महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा आपको याद होगा, अगर याद है तो बताओ, अभी किसने महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। कहाँ पे? विधानसभा परिसर में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। वैसे अभी आपको याद भी होगा कि भारतीय सेना ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया में ही। आपको याद दिला दूं, पिछले साल आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में नए मेंबर कंट्रीज बने थे। 3 देश बने थे इसके मेंबर। कौन कौन से? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। और इस तरह से आईसीसी में टोटल कितने मेंबर हो गए थे? 106 मेंबर। अब बात मंगोलिया की चल रही है तो ये देखो मैप में मंगोलिया, कैपिटल उलन बटर है और यहाँ की करेंसी होती है मंगोलियन टोगरोग। अच्छा हम मंगोलिया के साथ एक एक्सरसाइज भी करते हैं। कौन सी? नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। और गोबी का मरुस्थल आपको पता है कहां पर है? चाइना और मंगोलिया की सीमा पर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने धन संचय नाम से एक नई परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा एलआईसी ने। तो अभी हाल ही में एलआईसी ने एक नई धन संचय योजना को लॉन्च किया है। ये एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। मतलब ये सेविंग के साथ साथ ही जीवन बीमा कवर सुविधा भी मुहैया कराती है। और एलआईसी का ये धन संचय प्लान 5 साल से लेकर के अधिकतम 15 साल के लिए है। अच्छा बात एलआईसी की है तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार है। अभी आपको याद होगा एलआईसी ने बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था और उससे पहले आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी लॉन्च किया था। एलआईसी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था आनंद नाम से, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। और एक प्रगति नाम से भी एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस रिव्यू ऐप, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। अच्छा एलआईसी ने एलआईसी डीजी जोन ये कहां पे खोला है? तो आंसर होगा मुंबई में। और अगर आपको याद हो तो कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 2022 के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की रिपोर्ट। उसमें एलआईसी कौन से स्थान पर है? 92 नंबर पर है। 4 भारतीय कंपनियां इसमें टॉप 100 में है, जिसमें एलआईसी भी है और एलआईसी 92 नंबर पर है, ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस न्यूज में था, इसने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था। उससे पहले इसने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान भी शुरू किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसने घर घर राशन स्कीम लॉन्च किया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है संभव, उसको लॉन्च किया था। इस कारण से ये न्यूज में थे, तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू करने की घोषणा की है।
इसी के साथ ही राज्य की सभी आदिवासी बहुल तहसीलों में पोषण सुधा योजना को लॉन्च कर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल भी किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी राजस्थान सरकार ने भी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान है आंचल, उसको शुरू किया था। और राजस्थान के कोटा में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण शुरू किया था। और इसी तरह से आपको याद आएगा कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए मिलेंगे। और आप मुझे बताओ मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। लेकिन यहाँ पे बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। मुख्यमंत्री कौन हो गए? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया था अहमदाबाद, गुजरात में। और IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक इंडेक्स को लॉन्च किया था। और अभी गुजरात के सूरत में स्टील की सड़क भी बनाई गई थी और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये भी बन रहा है आपके सूरत में। चलो बताओ अभी किस राज्य की सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा गुजरात। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और बताओ भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन कहां किया गया? गुजरात में किया गया। अभी मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया है गुजरात के मोरबी में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी जून 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भिक्खू संघ सेना। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय ने दुनिया में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2 व्यक्तियों और 2 ही संगठनों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन 2 व्यक्तियों की बात करें तो एक है लेह लद्दाख से श्री भिक्खू संघ सेना और दूसरे हैं ब्राजील के मार्कस विनिसियस रोजो रॉड्रिक्स। इतना बड़ा नाम है, रोजो नाम याद रख लो, मार्कस से ध्यान रख लो। और जो 2 संगठन हैं उनके नाम क्या है और कहां से है? तो एक है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड से, दूसरा है ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूके से। और इन्हें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी मिला है। अच्छा, उमर निसार का नाम सुना है आपने? अभी यूनिसेफ ने RJ उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार, इंग्लिश में बोलेंगे तो इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया था। BV दोषी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला और चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला था। तो ये भी नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, चलिए बताइए जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल विलेय का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आप कहोगे ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सुनो अभी बताता हूं। तो हमने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 19 जून 2022 को नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है, मतलब पहली बार अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की, जो कि एक्चुअल में ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन शतरंज ओलंपियाड में ये कभी नहीं किया गया, पहली बार किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और भारत इस शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले को रखने वाला पहला देश होगा, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, ये आप जानते ही हो शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हो रहा है, कहाँ पे? चेन्नई में। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? थम्बी है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का आपके लिए एक रिवीजन ऑडियो तैयार कर दिया है, जिसे सुन करके इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको आप क्विक रिवाइज कर सकते हो। उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 से 5 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको रिवाइज करने को मिल जाएंगे।
बाकी देखिए कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, तो आंसर हो गया एस शिंदे। पूरा नाम बोलोगे तो शिंदे संभाजी शिवाजी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।